हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत भारत में उभरता हुआ लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता रूपी राजनीति के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग पहले इसका अर्थ देखते हैं। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र को अगर व्यवस्थित रूप में देखें तो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित कानून व्यवस्था, नियम व्यवस्था या संवैधानिक रूप से किए गए प्रावधान के अनुसार शासन स्थापित करना क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। ऐसे समझिए, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन लोकतंत्र कहा जाता है। ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, परंतु आप थोड़ा सा और व्यवहारिक रूप से इसे समझिए। जनता के प्रतिनिधियों द्वारा समाज को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए जो संवैधानिक रूप से दस्तावेज बनाए जाते हैं, उसके अनुसार जनता के ऊपर शासन करना क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता का यहाँ तात्पर्य है कि धर्म के आधार पर किसी प्रकार से भेदभाव किए बिना क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता राजनीति का क्या तात्पर्य है कि राजनीति के क्षेत्र में, लोकतंत्र के क्षेत्र में जो राजनीति चलती है, उस राजनीति के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप भारतीय संविधान में इस प्रकार है कि स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण कर सके। कैसे है? धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप राजनीति में इस प्रकार है कि वह स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण कर सके। इसको थोड़ा सा हम और स्पष्ट देखते हैं। यहाँ लोकतंत्र को अभी मत देखिए, यहाँ पर सिर्फ धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है किसी धार्मिक संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई जातिगत कोई धर्म है तो उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार में जो अल्पसंख्यकों को धार्मिक या सांस्कृतिक संबंधी अधिकार दिए गए हैं, वह उनके आत्मरक्षा, आत्म पहचान और आत्मसम्मान के लिए दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि उनको वह अधिकार दिया गया है तो उसी आधार पर उनका निर्णय होगा, ऐसा नहीं है। यानी कहने का हमारा मतलब यह है, जो मौलिक अधिकार हैं उस मौलिक अधिकारों में भी धर्मनिरपेक्षता के ही नियम का पालन भारतीय संविधान करते हुए उनकी रक्षा करेगा। आगे है नागरिकता। नागरिकता के संदर्भ में भी धर्मनिरपेक्षता वाली राजनीति को ही अपनाया जाएगा। यानी कोई भी देश का राजनेता नागरिकता के आधार पर धर्म को लागू नहीं कर सकता। यानी धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना समान रूप से सबको नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे। न्यायालय की भी वही स्थिति है और संविधान में भी वही स्थिति है। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता के आधार पर राजनीति का स्वरूप इस प्रकार बढ़ रहा है कि वह स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण करता है। संवैधानिक रूप से न्यायालय में भी धर्म के आधार पर नहीं निर्णय लिए जाते हैं। यानी आप समझिए, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर राजनीतिक स्वरूप इस प्रकार विकास कर रहा है कि वह स्वस्थ यानी ठीक ढंग से लोकतंत्र का निर्माण कर सके। यही टॉपिक है, आप समझ गए होंगे। इसी चीज़ का थोड़ा सा इधर व्यापक रूप कर दिया गया है ताकि आपका जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्न आराम से स्पष्ट रूप से आप समझ सकें और उसे हल कर सकें। आप समझ गए होंगे कि धर्मनिरपेक्षता की राजनीति के अंतर्गत किस प्रकार स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण किया जाता है। वह इसी प्रकार किया जाता है कि धर्म के आधार पर कोई राजनीति को स्वीकृति नहीं दी गई है। जातिगत कोई धर्म है उसके आधार पर भी राजनीति को भारत संविधान कोई स्वीकृति नहीं देता। मौलिक अधिकारों में जो धर्म है उसको व्यक्तिगत रूप से है, उसको सबके ऊपर लागू नहीं किया जा सकता। नागरिकता के निर्धारण में भी राजनीतिक गतिविधियों के प्रभाव स्वरूप कोई अलग निर्णय नहीं होगा, बल्कि सबके लिए नागरिकता का समान प्रावधान है। न्याय का भी वही स्थिति है और संविधान में व्यवस्था के अंतर्गत जो मूल अधिकार प्राप्त हैं या मौलिक कर्तव्य हैं या जो कहिए नीति निर्देशक तत्व है, सभी प्रावधानों के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता
के अंतर्गत राजनीति को करते हुए स्वस्थ लोकतंत्र को स्थापित करने संबंधी ही निर्देश या प्रावधान किए गए हैं। तो ये रहा इस टॉपिक का मेन चिन्ह। अब हम लोग चलते हैं, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। यही कारण है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धर्म को जाति का आधार नहीं बनाया गया। यहाँ पर क्या बनाया गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब प्रावधान किए गए हैं। धर्म के आधार पर किसी जाति को, किसी संप्रदाय को, किसी मौलिक अधिकार को सबके लिए समान रूप से लागू नहीं किया गया। यही कारण है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जनरल, ओबीसी यानी सामान्य जाति, पिछड़ा जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रावधान करते हुए भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्ष राजनीति को भी बढ़ावा देते हुए स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण का प्रावधान किया गया है। अब हम लोग चलते हैं कि यह जो स्वस्थ लोकतंत्र है धर्मनिरपेक्षता राजनीति के माध्यम से कैसे स्थापित होता है, इसको देखते हैं। पहला देखते हैं अपरिवर्तित मूल अधिकार। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार दिए गए हैं वह धर्मनिरपेक्ष राजनीति के माध्यम से परिवर्तित नहीं किए जा सकते। यानी कहने का मतलब धर्मनिरपेक्षता रूपी राजनीति है वो भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत जल्दी परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि जो मौलिक अधिकार है वह संविधान का मूल ढांचा है, जब तक सुप्रीम कोर्ट न उसकी अनुमति दे दे। अन्य प्रावधानों में राजनीतिक के अंतर्गत जो प्रावधान लाए जाते हैं राष्ट्रपति के स्वीकृति के आधार पर वो पालन कर दिए जाते हैं, वहीं लागू कर दिए जाते हैं, परंतु धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण को अगर ध्यान में रखते हुए अगर कोई राजनीतिक प्रावधान मूल अधिकार को परिवर्तित करने के लिए लाया भी जाए तो परिवर्तित नहीं हो पाता, परिवर्तित करना कठिन होता है, जिसके कारण से क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर स्वस्थ लोकतंत्र बनता रहता है। यह पहला है। दूसरा अगर हम देखें प्राण एवं दैहिक रक्षा, प्राण एवं दैहिक रक्षा का जो अधिकार है राजनीति के धर्मनिरपेक्ष राजनीति के अंतर्गत भी सभी को प्राप्त है, सभी जाति को, सभी धर्मों को, सभी संप्रदाय को, सभी क्षेत्रों को, सभी नागरिकों को प्राप्त है। इसके कारण से भी हम धर्मनिरपेक्ष राजनीति के माध्यम से स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। तीसरा देखते हैं शासन के स्थापना में धर्मनिरपेक्षता, यानी हम शासन का जैसे हम किसी शासन की स्थापना के लिए जो हम लोग प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं या फिर शासन के अंतर्गत जो भी अधिकारी कर्मचारी आते हैं उसमें हम धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते या धर्म के आधार पर कोई राजनीति करने का प्रावधान भारतीय संविधान नहीं देता है। यही कारण है कि स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण भारत में होता है। चौथा देखते हैं न्यायालय एवं प्रशासनिक भेदभाव का न्यायालय एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में भेदभाव का न होना। हाँ, न्यायालय एवं प्रशासनिक में भेदभाव का न होना, यानी न्यायालय में अगर हम जजों का चुनाव करना हो या फिर जज संबंधी जो भी क्रियाकलाप हैं उनको सेलेक्ट करने में प्रशासनिक यानी अधिकारी और कर्मचारियों के चुनाव में भी कोई ऐसा राजनीतिक दखल नहीं होता या धर्मनिरपेक्ष के आधार पर कोई राजनीतिक दखल नहीं होता, जिसके कारण से स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण होता है। आगे चलते हैं। पांचवा देखें तो आजीविका में समानता। धर्मनिरपेक्ष राजनीति के आधार पर भी या धर्मनिरपेक्ष राजनीति के आधार पर भी हम आजीविका यानी रोजगार प्राप्त करने संबंधी सबको समान रूप से अधिकार भारतीय संविधान दिया हुआ है। यही कारण है कि धर्मनिरपेक्षता राजनीति के अंतर्गत भी स्वस्थ लोकतंत्र की बात की गई है, यानी रोजगार या आजीविका प्राप्त करने का सबको समान रूप से अधिकार दिए गए हैं, जिसके कारण से क्या होता है, स्वस्थ लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष के माध्यम से बनता है या तैयार होता है या निर्माण होता है, ऐसे कहते हैं। आगे है छठा है लोकतंत्र का आधार धर्म नहीं है, यानी धर्मनिरपेक्ष राजनीति का इस तरह से भारतीय संविधान अनुमति प्रदान करता है कि लोकतंत्र को आप धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। हाँ, लोग यद्यपि प्रचार विचार करते हैं परंतु कोई ठोस कदम या कोई कठोर कदम उठा करके किसी दूसरे धर्म वालों को बाहर नहीं निकाल सकते या उनको लोकतंत्र यानी मतदान देने के अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते। यही कारण है कि धर्मनिरपेक्ष राजनीति के माध्यम से भी स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण होता है या किया जाता है। सातवां देखते हैं संपत्ति संबंधी वैधानिक अधिकार। संपत्ति को पहले मूल अधिकार में था, उसको बाद में हटा करके किसमें कर दिया गया, वैधानिक अधिकार कर दिया गया। जो वैधानिक अधिकार प्राप्त है वो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर राजनीति के माध्यम से किसी को भी
मूल अधिकार में नहीं लाया जा सकता। सबके लिए समान रूप से वैधानिक अधिकार ही स्थापित करना है, वैधानिक अधिकार ही बनाया गया है। यानी हम ये कह सकते हैं संपत्ति संबंधी अधिकार में भी धर्मनिरपेक्षता जो है, संपत्ति संबंधी अधिकार में भी धर्मनिरपेक्षता स्वस्थ लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी है, क्योंकि सबको वैधानिक अधिकार प्राप्त है, मूल अधिकार संपत्ति के मामले में प्राप्त नहीं है। आगे चलते हैं, 8वां देखते हैं, स्वतंत्रता और समानता का समान अधिकार। भारतीय संविधान के अंतर्गत धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर या पद प्रतिष्ठा इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है, बल्कि स्वतंत्रता और समानता का सबको समान रूप से मूल अधिकार प्राप्त है। यही कारण है कि धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से भी स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण होता है। यानी कोई भेदभाव नहीं किया गया है, यानी जो प्रावधान प्रधानमंत्री के लिए वही आम नागरिक के लिए है, ऐसा किया गया है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, समूह के आधार पर, योग्यता के आधार पर, राजनीतिक पार्टी के आधार पर, क्षेत्रीय पार्टी, धार्मिक पार्टी इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार सबको समान रूप से प्राप्त किए गए हैं। यही कारण है कि धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण संभव हो पाता है। 9वां देखते हैं, निवास के आधार पर समान रूप से नागरिकता का अधिकार। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2 से 12 तक जो है नागरिकता से संबंधित अधिकार प्राप्त हैं। अब जो भी हो, स्पष्ट रूप से तो मुझे याद नहीं आ रहा है, फिर भी जो नागरिकता का अधिकार प्राप्त है भारतीय संविधान के अंतर्गत, ये अनुच्छेद जो है, हम इसको नहीं बता सकते। अब अनुच्छेद वेतन और भत्ते, अनुच्छेद शायद 5, मुझे क्षमा कीजिएगा। ये जो अनुच्छेद संबंधी जो अधिकार है, अनुच्छेद संबंधी जो अधिकार है, नागरिकता संबंधी जो अधिकार है, अनुच्छेद 4 से है या 5 से है, अब इतना ही रहने दीजिए, इसको व्याख्या हम कर दे रहा हूँ। फिर भी अनुच्छेद का मेरा स्पष्टीकरण अभी नहीं मैं दे पा रहा हूँ, बाद में अगले कक्षाओं में बता दूंगा। तो जो नागरिकता संबंधी अधिकार प्राप्त है, उस नागरिकता संबंधी अधिकार में सभी के लिए 10 वर्ष अनिवार्य किया गया है कि 10 वर्ष तक जो भारत में लगातार रहा हो और भारत के अंतर्गत वो अपना जीविकोपार्जन किया हो, तो उसे नागरिकता का अधिकार दिया जाता है, उसको नागरिक भारत का बना दिया जाता है। इसके लिए 10 वर्ष का प्रावधान है जो लगातार रहना पड़ता है। तो ये इसमें जो है धर्म, जाति या क्षेत्र या किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है, सबके लिए समान रूप से यह निर्धारण किया गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं तो नागरिकता संबंधी, स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति संबंधी, लोकतंत्र का आधार धर्म नहीं इत्यादि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष राजनीति के माध्यम से स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण करते आ रहे हैं, होता आ रहा है। यही कारण है कि भारत का जो उभरता हुआ लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष राजनीति है, वह उत्तरोत्तर सुधारात्मक होती हुई अस्थायी रूप से बनती चली जा रही है, या अस्थायी रूप से मजबूत लोकतंत्र का निर्माण या शासन व्यवस्था को जन्म देती है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्ष राजनीति के माध्यम से किस प्रकार भारत आगे बढ़ रहा है। आप समझ गए होंगे, भारत विविधताओं का देश है, फिर भी इन विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत भी वह विकास की प्रक्रिया में लगा हुआ है, बढ़ रहा है। यही कारण है कि देश हमारा आगे बढ़ रहा है। आज के लिए इतना ही। हमारा अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।